आज एक गंभीर विषय में बारे में बात करेंगे। मुझे हफ्ते में लगभग 2 कॉल तो ऐसे आते हैं। किस प्रकार के होते हैं वो कॉल? अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी और पोस्ट वो दूसरे विषय में थी, लेकिन उस पे एक कमेंट आया था। महिला थे एक, उन्होंने बोला था कि एक फ़ोटो भेजी थी उन्होंने, एक बच्चा था जो संत वेश में था और उन्होंने बोला कि ये मेरा बेटा है, बहुत दिनों से ये कहीं परिक्रमा में ही जाने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ पे आके बहुत दिनों से उसका पता कुछ भी नहीं है। ना उसका मोबाइल नंबर लग रहा है, ना कुछ। ठीक है। अब उससे पहले की बात करते हैं। उससे पहले भी महाराष्ट्र से एक मुझे कॉल आया, उससे जस्ट पहले ही महाराष्ट्र से कॉल आया। उनके भाई, वो भी महिला थे, भाई उनके गुम हो चुके थे। मतलब गुम तो नहीं हुए थे, ये मुझे पता है। वो यहीं पे आके कांटेक्ट तोड़ देते हैं, नर्मदा जी के किनारे आके या फिर किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके कांटेक्ट तोड़ देते हैं लोग। ठीक है। वो भी जवान है। वो बच्चा जो बता रहे हैं, वो जिसकी माताजी मुझे मैसेज किया था, वो उनका तो लड़का, वो कम से कम 18 साल का है लड़का। ठीक है। और ये वाले जो दूसरे महाराष्ट्र से जिनके आए थे, वो बड़े हैं, 30-35 साल के। और ऐसे ही कॉल जो वृद्ध लोग हैं उनके बारे में भी आते हैं। एक माताजी तो उनके जो पति थे वो 6 साल पहले परिक्रमा में आए थे। 6 साल से कोई भी कनेक्शन नहीं है उनका। ठीक है। ये बड़ा गंभीर विषय हो चुका है, क्योंकि ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं नर्मदा जी के किनारे। मैं सोचा कि इसी विषय में आपको बताऊं और मैं आपको जागरूक भी करूं और ऐसे ना आए ये भी बताऊं, और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बताने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, जो माताजी, जो 18 साल का बच्चा है, वो संत भेष में था बच्चा, वैष्णव संत भेष में था। ठीक है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा क्या है, वैष्णवी संत थे। ठीक। अब वो असम साइड, बंगाल साइड के बता रहे थे। ठीक। और उनका वो बच्चा संन्यास ले चुका है, ये कंफर्म है, मुझे भी कंफर्म है, ये संन्यास ले चुका है। और उन्होंने बताया कि ये संन्यास ले चुका है, लेकिन वो अभी छोटा है और यहाँ आने के पहले कनेक्शन में था परिवार के, लेकिन यहाँ आने के बाद में कुछ दिन रहा, फिर बाद में कनेक्शन तोड़ दिया। ठीक। और बाकी जो लोगों का केस है, वो एक्चुअल में वो बता के भी नहीं आते हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि आप संन्यास मत लो संन्यास, जो करना है करो जीवन में, लेकिन आपकी वजह से जिसको प्रॉब्लम हो सकती है उसको तो कम से कम बता के आओ कि आप कहाँ पे हो। अगर आप नहीं आ सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो उनको पहले ही बता दो कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं जहाँ होऊंगा सही रहूँगा, आप चिंता ना करिए, बस ढूंढने की कोशिश मत करिए। ऐसा तो बता के आ सकते हैं ना। ऐसी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब संन्यास लेने के बाद में, यहाँ संन्यास लेने के बाद में आदमी यहाँ रह जाता है या फिर भारत भ्रमण कर रहा होता है, लेकिन उसके परिवार वाले यहीं पे ढूंढते रहते हैं। वो कितना बड़ा दिक्कत है। अब जो महाराष्ट्र वाले बता रहे थे, उनकी माताजी इतनी दुखी है। वो बड़े बेटे हैं, 2 बहनें हैं उनकी, 2 बहनों की तो शादी हो चुकी है उनके, और जो लड़का है जिनको माताजी को अब संभालना पड़ेगा, एक अकेले है वो लड़का। कम से कम कनेक्शन में तो रहो, माताजी को इतनी तो तसल्ली हो कि भाई मेरा बेटा जहाँ भी है सही है। अब वो दुखी है, सबके सब रोते रोते में मुझे फ़ोन करते हैं। अभी 1 महीने पहले ही उनका फ़ोन आया था, उससे पहले भी आ चुके। 1 महीने पहले वो दूसरी बहन का फ़ोन आया था और उससे पहले दूसरी बहन का। फिर वो दोनों बोल रही है कि हमारी माताजी बड़ी दुखी है, आप कुछ करिए। अब हम जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। मैंने फ़ोटो मंगवाई, उनकी पोस्ट बनाई, फिर ग्रुप्स में डाल दी। अभी और भी ऐसा करूँगा मैं, क्योंकि एक पोर्टल ही बनाऊँगा डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। जितने भी हमारे पास ग्रुप हैं, कम से कम 100 के करीब ग्रुप है हमारे पास में, 70-80 ग्रुप है, तो उन सभी ग्रुप में मैं ये सारा डाल दूँगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप घर वालों को बता के आओ। और मेरे साथ में भी क्या हुआ, जैसे ही गजानन आश्रम पहुंचा ना मैं ओमकारेश्वर में, उन्होंने डायरेक्ट मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। ये भी नहीं बताया कि हम फ़ोन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बोला फ़ोन लगाओ।
अपने घर पे फ़ोन लगाओ। तो मैंने फ़ोन लगा दिया और उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, फटक से फ़ोन ले लिया हाथ से और बोला कि भाई आपका लड़का इधर-इधर आ चुका है। ठीक है, अगला क्या सोचेगा? मतलब घरवाले भी अगर बोलेंगे तो क्या सोचेंगे कि एकदम से मेरे बेटे के फ़ोन से दूसरा कोई बात कर रहा है, तो वो सदके में आ जाएँगे। लेकिन उन्होंने बताया कि ये परिक्रमा में पहुँच चुका है ओमकारेश्वर, ये परिक्रमा करने जा रहा है, क्या आप सहमत हैं? ऐसा बोला उन्होंने। उनका वो करना बिल्कुल मुझे सही लगा। अब समझ में आ रहा है, पहले तो अजीब लगा कि अरे कैसा बंदा है, अगले क्या सोचेंगे? लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल करना सही है। ऐसे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 लोगों को दुखी करके आप वहाँ संन्यास लेने जा रहे हैं, संन्यास लो ना, लेकिन बताओ तो सही उनको। उनको जानकारी क्यों नहीं दे रहे आप लोग? जानकारी देनी पड़ती है ना। और संन्यास भी बिना पूछे तो लिया नहीं जाता है, जो आप पे आश्रित है। सबको मनाना पड़ता है, मनाने के बाद में फिर लिया जाता है ना। तो ये मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। और जो ऐसे कुछ तो सही में खो गए हैं, ऐसा लगता है मुझे। और बहुत सारे ऐसे केस आते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक पोर्टल बना के हम उनकी पोस्ट सर्कुलर करें, ठीक है? मतलब पूरी फैला दें, और ताकि उनको अपने घरवालों का कम से कम पता लगे। घरवालों का मतलब जो भी यहाँ पे आता है उनका पता लगे। अब वो माताजी बेचारी 6-7 साल हो चुके हैं उस बात को, जब वो उनके पति गए थे। वो वृद्ध है, 6-7 साल बाद कैसे पहचान में आएगा कोई? और दाढ़ी बड़ी रहती है। अब वो कैसे दुखी होके गए, कैसे होके गए, ये कुछ भी नहीं बताए, बोले और चले गए बस। कुछ लोगों के पति छोड़ के गए, कुछ लोगों की पत्नियां छोड़ के गई, कुछ लोगों के भाई बहन छोड़ के गए हैं यहाँ पे आके, और यहीं गायब हो जाते हैं फिर। ऐसे कैसे? ये कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ मामला है, ठीक है? इस चीज़ को ये हम मानसिकता से सोचे तो यहाँ पे आके इस जीवन में अच्छा लगने लगता है, ठीक? अब मैं ही मानता हूँ क्योंकि ये जीवन है ही अद्भुत, तो अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन हमें जानकारी देनी पड़ती है ना, जिसको पूछ के आए उनको जानकारी देनी पड़ेगी ना, तो उनको जानकारी दे दो बस। नहीं तो यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा पता लगे, तब आपको सीधा-सीधा यहाँ से भेजा जाएगा, या तो फिर वो आपके घरवालों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और जितने भी आश्रम के महंत, सभी संतों को मेरा प्रणाम है। उन संतों से एक ही बात कहना है, अगर आपको कोई ऐसा दिखता है तो उनको रोक के उनके घरवालों से कांटेक्ट करवा देना है, ठीक है? क्योंकि आप ही को बाद में दिक्कत होगी। वो घरवाले क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा कहाँ गया है, हमारे रिश्तेदार कहाँ गए हैं, तो उनको ढूँढते-ढूँढते नर्मदा जी के किनारे आते हैं, पुलिस लेके आते हैं, आश्रम ढूँढते-ढूँढते जाते हैं, कहाँ-कहाँ भटकेंगे वो लोग। जब कोई खो जाता है ना, उसका दुःख मुझे समझता है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि उन लोगों से उनका कांटेक्ट करवा दो। गजानन आश्रम बिल्कुल सही करता है। उनका बिल्कुल ये रूल बहुत अच्छा है कि बिना जानकारी के किसी को आने ही नहीं देना है। आश्रम में भी रुकने नहीं देना है, आगे भी नहीं बढ़ने देना है। जानकारी घरवालों को होनी चाहिए सारी बातों की, ठीक है? ये बड़ा गंभीर विषय है, इस बारे में आप भी सोचिए और हम इस बारे में क्या-क्या करना चाहते हैं। अब मैं तो एक बनाऊँगा एक ग्रुप, उसमें जिसके खोए हुए हैं या फिर कोई भी किसी का भी पता लग रहा है कि मतलब नर्मदा परिक्रमा में जाके वो गायब हो गए, तो उसकी जानकारी वहाँ पे आपको देनी है। जानकारी भी देनी है, और मैं ऐसा नहीं कि मैं उसी ग्रुप में चलता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं। मैं उस ग्रुप से वो पोस्ट उठा के, जेन्युइन पोस्ट जो होगी उसकी उठा के मैं एक पोस्ट बनाऊँगा, फिर अपन बाकी सारे ग्रुप में डाल देंगे। ऐसा करेंगे अब। अभी कुछ ही दिन पहले वो जो राजस्थान दिल्ली से आए थे, शायद दिल्ली राजस्थान से कहीं से, हरियाणा से आए थे, तो उनका भी अपन ने पोस्ट डाली ना। वो दिक्कत हो गई थी उनको कि नंबर नहीं लग रहा था, तो उनके बेटे ने पोस्ट डाली, तब मैंने कांटेक्ट करके उनसे बोल दिया कि भाई यहाँ पहुँच चुके हैं अमरकंटक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने डाली वो,
तो ऐसा ही करेंगे हम। अब मैं उनकी पोस्ट डालूँगा, जो बच्चा है वो 18 साल का, वो भी डाली है मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि एक वीडियो डालनी चाहिए, तब ज़्यादा जल्दी पहुंच जाए। और आपकी माताजी, आपके पिताजी बड़े दुखी है, आप अगर सुन रहे हैं ये वीडियो तो उनसे एक बार कांटेक्ट करिए। मुझे ये नंबर मैं दे रहा हूँ, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है या फिर कॉल करना है, तब मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा। और जो भी महाराष्ट्र से है, अभी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन नाथ संप्रदाय से उन्होंने दीक्षा ली है, ऐसे मुझे समझ में आता है, उन्होंने बताया था। तो वहाँ से आके, महाराष्ट्र से आके यहाँ पे आके पूरी तरह कनेक्शन तोड़ दिया अपने माता पिता से। ये ऐसा करना ठीक कहीं भी नहीं है, ये कहीं तत्वों में नहीं बैठता है। ये बहुत लगता है हम बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये भक्ति भुक्ति कुछ नहीं है, ये सिर्फ मानसिकता है। ऐसी मानसिकता नहीं रहनी चाहिए। आपको अच्छी भक्ति करनी है तो करिए, लेकिन दूसरे को दुखी करके मत करिए, ठीक है। आपके पीछे 5 और लोग दुखी है तो ये सब फालतूगिरी लगती है मुझे। और मेरा ऐसा है कि मैंने तो अपने माता पिता को समझा दिया है कि ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ पे रहूँगा और मेरे से ज़्यादा मतलब मत रखो, ठीक है। मैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनके बुढ़ापे में नहीं जाऊँगा, उनके बुढ़ापे में सेवा तो करूँगा ही ना। अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं रहूँगा उनके पास में, ये तो बोल दिया है मैंने। तो क्लियर रहना चाहिए, ये सारी बातें आप क्लियर करिए। और जो भी परिक्रमावासी आ रहे हैं, अगर कोई यहाँ आके पता लगता है कि ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति आया है, तो कृपया मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आश्रम वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं कि इनका पहले फैमिली से कांटेक्ट कराइए, ठीक है। ऐसा संदिग्ध व्यक्ति कोई दिखता है तो, कुछ भी हो सकता है ना, वो भाग के आया हो सकता है, कुछ चोरी ही करके आया हो सकता है, कुछ भी करके आया हो सकता है ना। तो हमें नर्मदा खंड को बचा के शुद्ध और सही से रखना है। और यात्रा बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। उस भीड़ में किसी अराजक तत्व की वजह से उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भक्तों को, भाविकों को या फिर आश्रम वालों को, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे पे थोपने से अच्छा हम अपना सावधानी से चले कि हमको ये हुआ हमारे साथ, ये हुआ, इससे अच्छा हम ही सावधानी से रहे ना, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और जिसका कुछ प्रॉब्लम हो चुका है पहले, कोई यहाँ पे आके गुम हो चुके हैं या तो फिर उन्होंने कनेक्शन तोड़ दिया है, प्लीज़ उनकी फ़ोटो के साथ में, मुझे नंबर के साथ में जो व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। उस ग्रुप में या तो फिर मुझे पर्सनली मैसेज करना है, उस पे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वो ऐसा ग्रुप होगा वो, ओके, ठीक। तो आपको ये करना है। और रही बात, अगर किसी के भी गायब हो चुके हैं तो ये वीडियो उसको भेज देनी है कि ऐसा हो सकता है। अब मैं उन लोगों को समझा नहीं पाता हूँ जो ऐसे दुखी मन से करते हैं कि हमारे ये गए थे वहाँ पे गायब हो गए हैं। ऐसा मैं उनको समझा भी नहीं पाता हूँ कि एक्चुअल में मैं क्या कर सकता हूँ। अभी इतना बड़ा नर्मदा खंड है तो कैसे ढूंढेंगे उनको। और पहली बात, वो फ़ोटो ऐसी देंगे कि थोड़ा सा समझ में आ सकता है, 20-30% चेहरे से समझ में आ सकता है। दाढ़ी बढ़ जाती है यहाँ पे रह के ज़्यादा दिन, तो फिर जब दो दाढ़ी बढ़ा लेगा उसको तो बड़ा मुश्किल है पहचानना। और दाढ़ी भी नहीं बढ़ी चलो, लेकिन उसकी तबीयत तो कम हो जाती है यहाँ पे, तो फिर उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन नाम से पहचान सकते हैं, आईडी कार्ड से पहचान सकते हैं, तो वो सब हो तो आप मुझे प्लीज़ प्रोवाइड कराइए। और जिसका जो प्रॉब्लम हो चुका है, आप उनको ये वीडियो भेज दीजिए, अपने रिश्तेदारों में भी ये वीडियो भेज दीजिए कि आपके साथ में ऐसा हुआ था, तो ये आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा कार्य के लिए ही मैं कर रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ये बात सोच लीजिए। बस ये जो दुखी लोग हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ पोस्ट करना है बस। हम अच्छे काम के लिए पोस्ट नहीं कर सके तो हमारा ये सब कुछ चलाना कुछ मतलब नहीं रखता है ना। तो किसी की हेल्प हो जाए अच्छी बात है। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को उन लोगों को तक पहुंचाइए जिनके जो रिश्तेदार यहाँ आए हैं या फिर गायब हो चुके हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता है।
ठीक है, मामला गंभीर है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा था। और बहुत दिक्कतें हो रही है। जवान लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और जवान लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो वो लोग नर्मदा खंड की जो व्यवस्था है वो देख रहे हैं, और वो घर नहीं जा रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। अच्छी बात है, अध्यात्म में हो आप, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आप पूरी जानकारी परिवार को दे के यहाँ आने की कोशिश करिए, यहाँ रहने की कोशिश करिए, ठीक है? तभी उस अध्यात्म का फ़ायदा होगा आपको, नहीं तो सिर्फ आप एक तरफ से पुण्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके घर वाले दर-दर भटक के आपको ढूँढ रहे हैं, तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है? तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिए, और आप ये वीडियो प्लीज़ आगे से आगे तक पहुंचा दीजिए, ताकि किसी न किसी माँ को अपना बेटा मिल जाए, अपनी बहन को अपना भाई मिल जाए, और उनके रिश्तेदार उनको मिल सके, ठीक है? और जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पे व्हाट्सएप आप बिल्कुल करिए कि ये प्रॉब्लम है हमें, ये ऐसा-ऐसा हुआ था, ठीक? तो आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव।